नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीनिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एक और धमाकेदार सेशन में, जो कि है रीजनिंग का 5000 मॉक टेस्ट की सीरीज। मॉक टेस्ट नंबर 31 है वैसे तो आज, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जो मॉक टेस्ट नंबर 30 था हमारा, कल उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 13 ही क्वेश्चन कर पाए थे और आगे की पूरी पीडीएफ अभी बची हुई है। 25 क्वेश्चन की पीडीएफ होती है पूरी एक, तो बाकी के बचे जो 12 क्वेश्चन है वो भी हम आज उनको करवाएंगे। ठीक है, पहले उसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और कल आप में से कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि सर प्लीज ये वाले क्वेश्चन करा देना, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहे कि कैसे करने हैं ना। तो पहले हम लोग इन्हीं को कंप्लीट करते हैं, कल वाली पीडीएफ को कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग आज, अगर आज टाइम बचा जैसा भी होगा, तो फिर हम एक नए क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आज इसको आपको यूज काफी ज्यादा है, इसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पर सर्च करना है रीजनिंग के किसी भी सेशन को ज्वाइन करने के लिए आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से आप लोग सर्च कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज 7:30 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है। क्लॉक पूरा का पूरा बेसिक्स हम पढ़ने वाले हैं, कहां पर, अनअकैडमी पर। तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, डायरेक्ट पीडीएफ और लिंक वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। आगे दोस्तों, ये है आपकी अनअकैडमी की 2 बजे वाली क्लास, जो कि स्पीड बूस्टर है। यानी कि इसमें अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप लोग इस क्लास में आ सकते हैं, बिल्कुल आइए, यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ेगी फॉर श्योर। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। दंगल क्लास होती है शाम को 5 बजे, जो कि बिल्कुल बेसिक्स क्लास है। अगर आप इसको करते हैं तो बेसिक अप्रोच के साथ यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इन क्लासेस को। ठीक है, आगे दोस्तों, ये है 2 बजे और 5 बजे वाली क्लास, प्लस साथ में इसी के हमने आपको बता दिया कि आज शाम को 7:30 बजे, ठीक है, आज शाम को 7:30 बजे हम लोग क्लॉक का पूरा बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्लॉक का पार्ट 1, यानी कि आज से शुरू होगा। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाला है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे पूरा एकदम, बिल्कुल आपके जो भी डाउट्स होंगे सब खत्म। आज के बाद कभी इस चैप्टर में कभी डाउट नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्लॉक पार्ट 1, और ये कहां पर होगा दोस्तों, ये होगा अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में। ठीक है, अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपसे हो सकता है कि जब आप नए हो, अगर आप पहली बार अनअकैडमी पर आते हो, तो आपसे कोई अनलॉक कोड पूछा जाएगा, तो अनलॉक कोड उठा के आप डाल दीजिएगा चतुर10। ठीक है, चतुर10 का कोड यूज करके आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्लास आज होने वाली है आपकी क्लॉक की पार्ट 1 की। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, आप डायरेक्टली भी प्रोफाइल से आप लिंक उठा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, और या फिर आप चाहो तो टेलीग्राम से उठा सकते हैं। ठीक है, आज से ये बैच भी आपका दोस्तों शुरू होने वाला है 13 अक्टूबर, सभी को पता है। तो जो भी विद्यार्थी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है या फिर जो आगे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, वो सभी लोग यहाँ पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोड का यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी भी नया बैच आज से शुरू होने जा रहा है। आज इंट्रोडक्शन सेशन होगा, यानी कि आज हम लोग स्ट्रेटेजी समझेंगे किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी होती है, कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले आपको एसएससी गोल्ड पे जाना है, प्लस पे गेट सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबाना है। आगे जाएंगे दोस्तों तो आपको वहां पर 2 साल 1 साल का कोर्स मिलता है। आप यहाँ पर फीस देख सकते होंगे, ये फीस आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहाँ पर कोड लगा देते हैं चतुर10 का। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रोसीड टू पे करना। आगे जाएंगे तो आपको कॉइन्स मिलते हैं अनअकैडमी के, कॉइन्स का यूज करके आपको और अतिरिक्त 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपके पास कितने कॉइन्स हैं। आगे चलते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन भी है दोस्तों अनअकैडमी पर। आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं अपना कॉल करके, और हर संडे को दोस्तों दोपहर 12 बजे, सभी को पता है हर संडे, यानी कि अब आने वाले संडे 17 तारीख को, तो 17 तारीख को संडे को होगा एसएससी कॉम्बैट का टेस्ट। हर संडे को होता है, जाहिर सी बात है। तो अब जो 17 तारीख को जो संडे आने वाला है, वहां पर होगा कॉम्बैट का टेस्ट, तो आप सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर काफी एक्साइटिंग प्राइजेस भी है। रात 10 बजे आपकी डेली क्लास होती है, यहाँ पर हम 20 मॉक टेस्ट 20 दिन कर रहे हैं। ये कोड आप यूज करेंगे अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार मुझे रेडी का थम्स अप मार दिए सभी लोग कि हाँ सर हम रेडी हैं। तो चलो फिर हम भी रेडी हो जाते हैं अपने टाइमर के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से जो क्लासेस थी आपकी
जो क्लास थी आपकी वो हमने शायद 12 या 13 नंबर क्वेश्चन पर खत्म कर दिया था। तो कल की जो मॉक टेस्ट है, कल का पीडीएफ है, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। जो बाकी के बचे क्वेश्चंस है 12-13 जो भी बचे हुए वो सब पहले करेंगे, उसके बाद फिर आज के हिसाब से देखेंगे अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, कल का इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दोस्तों काफी लोगों ने उसमें बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, वो नहीं समझ में आ रहे, तो उसका लॉजिक भी आप बता दीजिए। तो सबसे पहले एक बात देख लेते, कहां तक कर लिया था हमने। तो मुझे जहां तक याद है हम लोग ने शायद ये क्वेश्चन लास्ट किया था, याद है आप सभी को? ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। क्या था? गांधी, बुद्धा, क्राइस्ट और नानक, इनमें से विषम कौन सा था? तो गांधी जो है वो इनमें से विषम था, बाकी नहीं, क्योंकि सभी ने किसी ना किसी धर्म की खोज करी थी या फिर धर्म के फाउंडर थे, लेकिन गांधी जो है वो किसी धर्म के फाउंडर नहीं थे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कल लास्ट किया था, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन। इसी से हम आगे चलेंगे, कल का पहले पूरा निपटा लेते हैं, उसके बाद हम आज के भी क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो कल का सबसे पहला अगला क्वेश्चन ये था, जो कि काफी लोगों से नहीं बना, उनके कमेंट्स आए थे कि सर इसको अगर करा दे तो बात ज्यादा अच्छा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ऐसी का टाइमर आपको दे देता हूं। इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड। उड़ाइए सभी लोग इसको। कैसे करोगे इसको बताइए? परमजीत बेटा 100%। ठीक है, पटवारी के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और लास्ट ईयर भी जब राजस्थान पटवारी का पेपर था तब भी काफी स्टूडेंट्स पढ़े थे। आप यही क्लास कर सकते हो 100% रेगुलर, लेकिन रेगुलर करोगे आप देखना आपके सारे के सारे पटवारी के क्वेश्चंस कैसे उड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों यहां पर आइए, देखिए अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो 1936, 1360, क्या कर सकते हो बताओ? बताओ 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 बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि देखो इसमें इसका कोई मल्टीपल तो है नहीं कि मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा इसमें क्या जोड़ दें तो ये मिल जाए? नहीं, जोड़ना नहीं है, तो घट रहा है घट रहा है। अच्छा हो सकता है सभी को जोड़ दें हम आपस में। दोस्तों क्या आपस में जोड़ने पर ये नंबर एक से सा होगा सेम? मुझे लगता है नहीं। क्यों? 3 और 1 6, 6 3 9 9 9 18, 18 और 1 19 ही आ रहा है, ये तो बेकार हो जाएगा। इसको जोड़ो, ये नहीं आएगा, ये 19 तो नहीं है, 6 3 9 और 1 10, ये तो 10 ही आ रहा है। यानी कि जोड़ने पर तो काम नहीं बना। अगर जोड़ने पर काम नहीं बना तो क्या करते? देखो जब जोड़ने पर काम नहीं बना, मल्टीप्लाई हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं? हमेशा मैंने बोला दोनों का डिफरेंस लेकर देखा करो। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1936 में से 1360 को माइनस कर दिए, ये बचेगा, इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 5, यानी कि 576। यानी कि दोस्तों यहां पर मैंने 576 का माइनस किया है तो ये बना। तो अब मुझे बताइए, मुझे पीछे से आगे जाना है तो क्या करेंगे? 576 का माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? जाहिर सी बात है प्लस करेंगे। तो यहां पर अगर मैं प्लस का 576 करता हूं तो आंसर आएगा क्या? 6 2 8। आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 2 8 ये आ गया। 7 4 11 की हासिल 1, 5 2 7 और 2, ये आ गया भैया आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। काफी लोग इसका आंसर डी मार रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या हिसाब से मार रहे थे, गलत है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 18। हम जानते थे आप लोग यही करोगे, हमें पता था आप लोग यही करोगे। आप में से काफी लोग कह रहे हैं सर 21 42 में से 576 को माइनस कर देते। क्यों कर देते भाई माइनस? आपको देखो पहले वाले में से इतना माइनस किया तो दूसरा वाला आया ना, तो दूसरे वाले में से इतना माइनस करने पर पहला वाला आएगा कि दूसरे वाले में प्लस करने पर आएगा? प्लस करने पर आएगा। आप माइनस क्यों कर रहे हो? लो, पहले पूरी क्लास का आंसर डी आ रहा था, जब हमने आंसर बता दिया अब पूरी क्लास का आंसर बी आने लगा। जब डी आ ही गया था तो फिर बी कैसे आया? और अब अगर बी आ रहा है तो पहले डी कैसे आ रहा था? इसका मतलब समझ, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। हम चाहते तो आज हम आपको एक नया मॉक टेस्ट करा देते। होता क्या उससे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनते नहीं, फिर आप रह जाते, फिर आप कहते सर क्वेश्चन छोड़ दिए। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि बनने तो है नहीं क्वेश्चंस, इसीलिए करते रहो बस बैठ के।
इसीलिए जो चीज उठाई है उसको पूरा कंप्लीट करो। आ गया मजा? ढक्कन नहीं तो चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग फटाफट से। इस पैटर्न को पूरा करिए, पैटर्न को पूरा करके बताइए सभी लोग। सर मैंने पहले भी बी बताया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका तो खैर आंसर दोस्तों आपको दिख रहा है। देखो यहां पर एक गोला एक फूल है, एक गोला एक फूल है, तो एक गोला आएगा फिर फूल आएगा। तो गोला और फूल हमको नीचे चाहिए, ठीक है ना, नीचे हमको गोला और फूल चाहिए। तो अगर हमको नीचे गोला चाहिए और फिर फूल चाहिए तो जाहिर सी बात है गोला फूल यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये सारे के सारे दोस्तों कल के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, कल वाले जो हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, छोड़ क्या दिए थे, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए छोड़ दिए थे। तो आज भी हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे अपने मॉक टेस्ट पे जाएंगे। चलिए इसको उड़ाइए जरा, आसान क्वेश्चन है। गुरुजी आपको साल के 12 महीने में जुकाम रहती है, क्या बात है ना। देखो यूनिक है ना, कुछ अलग है, कुछ तो अलग है। ऐड करने पर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐड करने पर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इधर आओ, सुनो मेरी बात। यार ऐड करने के पर गलत आ जाएगा। ये तो आसान था यार दोस्तों। 13 से 31 क्या कर दिया हमने आपको कि सर 13 से 31 रिवर्स कर दिया। मैंने कहा सही है, 13 के रिवर्स कर दिया। ठीक है, 17 से 71 रिवर्स कर दिया, 19 से 91 ये भी रिवर्स कर दिया, और 37 से 73 ये भी दोस्तों सारे के सारे तो रिवर्स कर दिए। जब सारे के सारे हमने रिवर्स कर दिए तो फिर बताओ कि विषम कौन सा होगा। फिर इसको बता पाओ तो बताओ। सारे हमने नंबर रिवर्स कर दिए यानी कि घुमा दिए, पलट के लिख दिए। तो जब सारे के सारे नंबर्स हमने पलट के लिख दिए तो अब इनमें क्या विषम होगा। देखो 13 31 सही है, 17 71 ये भी सही है, 19 ये भी सही है, सारे के सारे सही है। बट दोस्तों उसके बाद भी एक इसमें विषम हो सकता है। देखो इस नंबर को पलट के लिखने पर भी ये दोनों प्राइम नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइम। इन दोनों को रिवर्स करके लिखने पर भी ये दोनों प्राइम नंबर का सेट बनता है। 37 और 73 पलट के लिखने पर भी आपस में दोनों एक प्राइम नंबर का सेट होता है। लेकिन दोस्तों 19 को रिवर्स करने पर 91 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये समझ में आया? क्या किया हमने? रिवर्स करके लिखा, लेकिन रिवर्स करने पर ये प्राइम नहीं बना, बाकी सब प्राइम बन गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, सोहन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए 30 सेकंड में उड़ाइए इसको। देखो देखो क्या किया, वैल्यू लिख लो पहले तो। ये 18 है, ठीक है, ये 5, ये 20, ये 1, 9 और 12। ठीक है, 18 से 21 यहां लिख लेते हैं। 18 से 21 हमने क्या कर दिया? प्लस का 3 कर दिया। फिर 5 से 1 ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1। ठीक है, फिर 20 से 19 ये हो गया माइनस का 1। सही है। फिर 1 से b ये हो गया प्लस का 1। ठीक है, ये कुछ ऐसा चल रहा है। देखो प्लस का 3, प्लस का 1, माइनस 1, प्लस का 1। इधर देखते हैं, इसमें क्या हम प्लस का 3 कर सकते हैं? 5 3 8 होता है, 8 का मतलब h होता है। h तो है ही नहीं कहीं पर। इसका दोस्तों ये ऐसे नहीं आएगा। और आपको पता है कि जब भी कभी कोई भी अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है और वो सीधा सीधा नहीं जा रहा तो क्या करते हैं? उसको क्रॉस करते हैं। चलिए क्रॉस करके देख लेते हैं। अगर मैं क्रॉस करके, देखो क्रॉस में अगर मैं m बनाता हूं
तो 18 और m यानी 13, तो मुझे माइनस का 5 करना पड़ेगा। ये है 5, 5 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर z आना चाहिए, z है नहीं कहीं पर, यानी कि क्रॉस का लॉजिक भी नहीं चल रहा। दोस्तों जब क्रॉस का लॉजिक भी नहीं चल रहा, सीधा भी नहीं चल रहा, तो क्या करें, तो हमेशा आप क्या करो, इस पूरे शब्द को आधा आधा कर दो। अब करके देखो, ये देखो, अगर मैं इसमें एक जोड़ता हूं t में तो मुझे u मिलेगा, r में अगर मैं एक जोड़ता हूं तो मुझे s मिलेगा, और e में अगर मैं एक जोड़ता हूं तो मुझे f मिलेगा। मिल गया, यानी कि हमने क्या करा, आधे करके क्रॉस कर दिया। तो अगर इसको आधा करके क्रॉस किया तो यहाँ तो यार सीधे सीधे जोड़ दिया, देखो ये b हो गया, यहाँ पर भी सीधे सीधे जोड़ दिया, देखो j हो गया, और यहाँ पर भी सीधे सीधे जोड़ दिया, यानी कि m हो गया। यानी कि आधे को क्रॉस करा, आधे को सीधा सीधा कर दिया, खत्म। इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, p प्लस एक q और यहाँ पर y और यहाँ पर f, ये आएगा q बाय f, कहाँ दिख रहा है, ना तो इसमें ना तो इसमें, ठीक है। और इसको कर देंगे सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा दोस्तों डबल f, जो आपको नीचे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ये भी गलत हो गया। डबल f ये आ जाएगा आपका d, और ये आ जाएगा आपका u। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? हमने सीधा करके देखा, आंसर नहीं बना, ठीक है। आज भी थोड़ी सी एनर्जी कमी है, ठीक है, आराम से पढ़ा रहे हैं। तो सीधा करके देखा, नहीं हुआ, क्रॉस करके देखा, गलत हो गया, तो फिर हमने क्या किया, आधा आधा डिवाइड कर दिया। जब आधा आधा डिवाइड किया तो हमने फिर एक को क्रॉस किया, एक को प्लस किया। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। चलिए इसको पढ़ते हैं आराम से। देखिए आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है दोस्तों तर्क, ठीक है, तर्क। तो आपको बताना है कौन सा तर्क सही है, कौन सा गलत है। देखिए पढ़ते हैं। क्या भारत में कंपनियों पर लगाए गए सरचार्ज को माफ कर देना चाहिए? शुड द सरचार्ज, दोस्तों आपको पता है बहुत सारे जो बिजली विभाग है उस पर सरचार्ज लेती है हमसे भी सरकार। जब बाहर से कोई कस्टम ड्यूटी इंस्पेक्टर कोई माल पकड़ता है, या फिर बाहर से कोई भी आप चीज इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, उस पर सरचार्ज रखता है। बहुत सारी सरचार्ज एक तरीके से मान के चलिए एक टैक्स है, या मान लो एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो लगाया जाता है किसी भी यूनिट, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, कि आपने इतना नहीं इतना कर रहे हो, इतना अब आप माल बेचोगे, इतना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इस पर सरचार्ज लगेगा। तो क्या भारत को कंपनियों पर लगाए गए सरचार्ज को माफ कर देना चाहिए? पहला आर्गुमेंट कहता है कि हाँ माफ कर देना चाहिए। द सरचार्ज इम्पोज्ड ऑन कंपनीज इन इंडिया इज मोर इन अमाउंट इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान। वो कह रहे हैं हाँ भारत में कंपनियों पर लगाया गया जो अधिभार है यानी सरचार्ज है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि जैसे विदेशी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं हाँ माफ कर देना चाहिए। द अमाउंट अर्न थ्रू सरचार्ज वेरी लेस, जो अर्जित की गई राशि है वो बहुत कम होती है। अब आप बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? क्या इसके दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे, पहला सही या पहला गलत, या दूसरा सही या दूसरा गलत? कोई बता दे तो बताओ, मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया है। अब आपको बता दें, कभी भी दोस्तों जब आप किसी भी चीज की तुलना करते हो, तो तुलना करते वक्त आप कभी भी किसी और देश या किसी और चीज की तुलना में आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते, मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब जब बात इंडिया की हो रही है तो आप बोलते हो कि इंडिया के हिसाब से सरचार्ज हटा दो, क्योंकि वो अमेरिका में नहीं लिया जाता। दोस्तों अमेरिका में नहीं लिया जाता तो अमेरिका के रूल्स एंड कंडीशंस अलग होंगी, वहां के प्रोडक्शन कैसे हैं, वहां की कंपनीज कैसी हैं, वहां सरचार्ज नहीं ले रहे तो कुछ और ले रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। तो जरूरी है कि हम उनकी देखा देखी चल, नहीं, कभी भी कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट कभी भी होगा तो गलत कर देना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम किससे, यूएसए जापान से। दूसरा कह रहे हैं नहीं सरचार्ज मत लगाओ, क्योंकि सरचार्ज लगाने से जो राशि मिलती है ना सरकार को वो कम होती है। तो मतलब मान लीजिए टैक्स लगाते हैं सरकार, तो टैक्स की राशि अगर बहुत कम मिलती है तो वो टैक्स लेना बंद कर दे क्या? नहीं। दोनों के दोनों जो आर्गुमेंट है यानी दोनों ओर का जो तर्क है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, कुछ भी बस हवा में बोल दिया गया है, दोनों बेकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा 30 सेकंड, उड़ाइए सभी लोग। और दोस्तों आज शाम को 7:30 बजे सभी लोगों को बता देता हूं कि आज शाम को 7:30 बजे क्लॉक का बेसिक टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, पूरा बेसिक से। जो भी विद्यार्थी नया है और इस चैप्टर को नहीं जानता है या मान लो डाउट आता है
तो आज दोस्तों एक ऐसा क्लॉक का मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा, लाइफ में कभी आपको इस चैप्टर से न डर लगेगा और ना ही कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको पढ़ने आना पड़ेगा। आज शाम को 7:30 बजे क्लास होगी, कहां पर? अनअकैडमी पर। कहां पर होगी? अनअकैडमी की फ्री क्लास में होगी। तो सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि फ्री क्लास है, इसलिए 7:30 बजे। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से सर्च कर लेना मुझे टेलीग्राम पर, एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको 7:30 बजे वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आ जाते हैं। ठीक है, इसको आ जाओ दोस्तों। 42 है, 62 है। और देखो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है ना, जाहिर सी बात है हमें वही नंबर बनाना है इन दोनों नंबर्स की मदद से। तो इन दोनों नंबर्स की मदद से दोस्तों हम ये कैसे बना सकते हैं? ये आप ही सोचो भाई, कैसे बना सकते हो बताओ। देखो 42 है, 62 है। आप कहोगे सर दोनों को जोड़ के देखें, मैंने कहा जोड़ लो। तो अगर दोस्तों दोनों को हम जोड़ते भी हैं तो हमें मिलेगा 4 6 4 10 104। 104 से 812 मुझे लगता है यार नहीं यार, बहुत 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 दूर बैठ जाएगा, बहुत दूर बैठ जाएगा, नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है, 8 का गुणा करोगे नहीं बैठ पाओगे, बेकार हो गया, हटा दो। इसका मतलब और क्या कर सकते हैं? अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। मैंने कहा जोड़ दो। तो 4 2 6 हुआ, इन दोनों को जोड़ा 6 2 8 हुआ। 8 और 6 से नहीं बन रहा, बेकार है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, आपको एक चीज नहीं दिख रही है? अगर मैं इस पूरे 812 को, इसको 8 पढ़ूं और इसको 12 पढ़ूं तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। ये देखिए 8 और 12 लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 14। ये देखिए 14 लिखा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6। तो आंसर क्या बैठेगा हमारा? 156 हमारा करेक्ट आंसर है। इसको बोलते हैं बिना पेन पेपर वाले क्वेश्चंस। इसको आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, खाली दिमाग चलाना है। इनको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस है, ना कि इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। ये सब कल के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्योंकि कल ये क्वेश्चंस दोस्तों रह गए थे और मुझे ये कराने थे, क्योंकि काफी लोगों ने बोला सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज करा देना आज। चलो भाई, यहां पर 30 सेकंड दे रहा हूं, बताइए कितने रेक्टेंगल हैं आपके पास में? अगर एक बार में सही बता दो तो मान जाए हम। ट्रिक लगाना वही जो मैंने आपको सिखाई है और एक सही अप्रोच लगा देना। सही ट्रिक और सही अप्रोच। विभूति कह रहे हैं ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या? रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। रिकॉर्डेड इसलिए लग रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ चुपचाप पढ़ा रहा हूँ। अब दोस्तों देखो भाई, जब चुपचाप पढ़ाते तो लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास है। बट क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत है, इस वजह से हम ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो जाएंगे फिर हम उछल कूद वापस से शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों बताइए इसके अंदर कितने रेक्टेंगल होंगे? तो मैक्सिमम लोगों का आंसर तो 19 आ रहा है भाई। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर आंसर इसका 19 आ रहा है। ठीक है, एक आध आंसर है श्रवण का 21 आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का 21 भी आ रहा है और बस 20 भी है। किसका? निकिता का 20 भी आ रहा है। ओके, तो भाई साहब हमारे पास 3 आंसर आ गए। 22 वाला तो कोई नहीं, 22 वाला भी देख लो, 22 वाला। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको हमेशा एक ब्रिक ट्रिक सिखाई है, सभी को याद होनी चाहिए। जिसको नहीं पता सुन लीजिए। मान लीजिए ऐसा कोई फिगर है, मैंने उसमें बीच में ऐसे बहुत सारे टुकड़े कर दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिक। ब्रिक मतलब छोटे 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 ब्लॉक्स हैं। तो दोस्तों जितने भी ब्रिक मिले ना, उन सभी को ऊपर आप नंबरिंग कर दो। कर दिया? मैंने पूछा बताइए इसके अंदर कितने रेक्टेंगल है, तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 फिर 1 फिर ऐसे करोगे। आपको करना क्या है, सिंपल आप सभी नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जितना भी आएगा, इसमें 4 भी तो था, जोड़ने पर दोस्तों जितना भी आएगा बस वही आपका करेक्ट आंसर होता है। यानी कि उतने ही रेक्टेंगल बनेंगे, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम, यानी कि 15। इसके अंदर 15 मिल गए। दोस्तों देखिए यही वाली शॉर्ट ट्रिक हम इसमें भी लगाएंगे। कैसे? देखिए सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इस वाले के अंदर,
और इस वाले के अंदर लगाऊंगा तो 1 + 2, यहां से कितने मिलेंगे 3, 3 तो मिल गए आपको ऐसे ही, एक ये और एक पूरा बड़ा वाला 3, 3 हो गए। अच्छा 3 के बाद सुनना मेरी बात ध्यान से, अब मैं लगाऊंगा इसके अंदर, किसके अंदर देखिए इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर भी मुझे कौन से ब्रैकेट देखो, एक ये मिलेगा, 2 और एक 3, ये आपको 3 डब्बे दिख रहे हैं, तो यहां से कितने मिलेंगे 3 2 5 और एक 6, 6 यहां से मिल गए। और फिर लगाएंगे हम लोग लास्ट वाले में, तो 1 + 2 यहां से कर लेंगे, यानी कि 3, 3 यहां से मिल गए, कितने हो गए 6 और 3 9 और 3 12, 12 हो गए। ठीक है 12 खत्म। दोस्तों 12 हटा देते हैं, ठीक है हटा दो भैया 12, क्योंकि 12 का काम खत्म हो गया। अच्छा अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 12 के बाद अब जो हमारे पास डब्बा बचा हुआ है दोस्तों, वो डब्बा बचा हुआ है बड़ा वाला। तो अगर मैं इस बड़े वाले डब्बे की बात करता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए, इस बड़े वाले डब्बे की अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4, 4 डब्बे मिल रहे हैं। तो 4 का मतलब हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि दोस्तों यहां पर मुझे 10 मिलने चाहिए। तो 12 + 10 कितने हो गए 22, लेकिन क्या 22 आंसर होगा? नहीं। क्यों सर? इसमें बहुत सारे कॉमन भी तो हैं। अब कौन कौन से कॉमन है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सभी लोग मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 22 हो गए, मतलब 12 + 10 22 हो गए, लेकिन एक बात बताइए इसमें कॉमन भी है, कितने कॉमन है? देखो एक तो यार ये वाला ऑलरेडी हम ऊपर वाला काउंट कर चुके हैं, इसको दूसरे कलर से बताते थे। एक तो हम ये वाला दूसरे वाले ऊपर वाले में काउंट कर चुके हैं एक, उसके बाद मैंने एक ये पूरा काउंट कर दिया था, कब? जब इसको गिना था। और एक मैंने ये वाला भी काउंट कर लिया बस। तो यानी कि 3 मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो जब इनमें से मैं 3 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 7, यानी कि टोटल इस वाले से सिर्फ 7 मिलेंगे। तो 12 + 7 19 हमारा करेक्ट आंसर है। खत्म। सही शॉर्ट ट्रिक लगाओ सही तरीके से, आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। खत्म। 22 में से 3 माइनस कर दो, 19 हमारा करेक्ट आंसर है। ये समझ आ गया सभी को? इसको कहते हैं एक सही अप्रोच किसी भी शॉर्ट ट्रिक की। और अगर आप सही अप्रोच लगाओगे आपका कभी भी क्वेश्चन लाइफ में गलत नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, जिसने भी नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर बताना सभी लोगों को कि चाची गोद भराई और चाचा। गोद भराई जानते हो? गोद भराई का मतलब था बेबी शावर, मतलब जैसे मान लीजिए जब किसी की शादी हुई नई नई, ठीक है, और जो लेडी होती है, लेडी के जब बेबी होने वाला होता है उस समय पे जो गोद भराई होती है उसको बोलते हैं गोद भराई, यानी कि बेबी शावर्स। ठीक है, तो अब आपको बताना है चाची, गोद भराई और चाचा, इसका करेक्ट वेन डायग्राम क्या बनना चाहिए। और मैं आपको कह दूं क्लास में बैठे 50% लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं और करेंगे। ना यकीन आए तो खुद देख लेना आप, लगाओ जरा इसका आंसर और देखना कितना भयंकर वाला गलत करेंगे। करो करो करो। विशाल का आंसर आ रहा है ए, वेरी गुड विशाल, बहुत बढ़िया। सोहन का आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड सोहन, बहुत बढ़िया। दिनेश ने बोला सर सी आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी वाला भी है। आर का आंसर आ रहा है डी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और बताओ, सुनील कुमार का आंसर डी, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी। ठीक है दोस्तों, यहां पर सच बताऊं तो लड़ाई चल रही है बी के अंदर और डी के अंदर। ठीक है, और जो मुझे एक्सपेक्टेड भी था कि आप लोगों में से लड़ाई बी और डी में चलेगी, बट मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो डी वाले ज्यादा है, यानी कि डी आंसर ज्यादा आ रहा है, बी वाला थोड़ा कम आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भैया मेरे सबसे पहली बात, जो बेबी शावर होता है वो एक लेडी का होता है हमेशा। किसका होता है? लेडी का, मतलब कि लेडा का नहीं हो सकता। लेडा मतलब अंकल का नहीं हो सकता। तो बेबी शावर। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, यार एक छोटा सा सिंपल सा दिमाग लगाओ, छोटा सा सिंपल सा दिमाग लगा के एक बात बताइए, क्या कभी कोई आंटी अंकल हो सकते हैं? नहीं। कभी चाची चाचा तो नहीं सकते, टिकटॉकर तो है नहीं अपन लोग। तो दोस्तों चाची कभी चाचा नहीं होंगे और चाचा कभी चाची नहीं होंगी। तो चाचा चाची हमेशा क्या होंगे? अलग होंगे। चाचा भी अलग, चाची भी अलग। बात पक्की है? तो यह आंसर तो कभी बन ही नहीं सकता। एक बात, चाची भी अलग, चाचा भी अलग। अब ये बताइए दोस्तों, ये जो बेबी शावर होता है, यानी कि जो गोद भराई होती है, काफी लोगों ने डी पता क्यों लगा दिया? बोले सर गोद भराई जो है वो चाची की हो सकती है क्योंकि चाची लेडी है। तो अरे मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि यहां पर ये आंसर क्या हो नहीं सकता किसी हाल में ना, चाचा चाची अलग होती है। अगर आप ए ऑप्शन लगाओगे तो यहां पर बीच वाला जो गोला है, अगर आपने उसको बेबी शावर ले लिया तो वो बेबी शावर चाची में भी और चाचा में भी। चाचा का बेबी शावर कहां से हो जाएगा? चाचा भी बेबी पैदा कर रहे हैं क्या?
इतने ये तो एक हाई लेवल वाले टिकटॉकर निकल के आ गए, कोई हाई लेवल वाले, कुछ ने ए भी लगाया था। अच्छा सी वाला तो खैर होगा नहीं चाची चाचा। अब बचा डी और बी। दोस्तों डी और बी में से मुझे एक बात बताओ, क्या बेबी शावर कोई इंसान होता है? नहीं, बेबी शावर एक रस्म होती है, ये सिर्फ एक रस्म है, एक छोटा सा फंक्शन है। और दोस्तों इस देखो सिंपल बात समझो ना तो अंकल बेबी शावर होता है, अंकल कोई रस्म थोड़ी ना है, और ना ही आंटी बेबी शावर है, ना ही आंटी कोई रस्म है, ये एक रस्म है, अलग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर आप डी लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आंटी थी ना, चाची को उठा के अंदर रख दिया बेबी शावर के, यानी कि जितनी भी चाची हैं वो सबके सब बेबी पैदा कर रही हैं और सबके बेबी शावर चल रहे हैं। क्या बात करते हो यार। बेबी शावर यानी कि गोद भराई एक रस्म होती है, वो किसी इंसान से नहीं जुड़ी कि पता चला उसको इंसान में रख दो, कि कुछ चाची रस्म होती है कुछ रस्म चाची होती है, ऐसा तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका बी आएगा, तीनों अलग जाएंगे, तीनों का आपस में कोई लेना देना, ठीक है। चाचा चाची बेबी शावर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या करते हो यार। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उड़ाइए इसको। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना बस। हाँ निकिता पता है मुझे कि बेबी शावर वाली पर्सन नहीं बोली गई है, बिल्कुल पता है मुझे कि बेबी, वही तो अबे ढक्कन वही तो मैंने लगाया है, जो तुमने आंसर बी लगाया था निकिता, लगाया था आंसर बी, तो जो तुमने लगाया वही तो हमने लगाया। बेबी शावर पर्सन थोड़ी ना बोला है, बेबी शावर एक रस्म होती है और रस्म में कभी इंसान नहीं होता, सिंपल बोल। चलो अब दोस्तों देखो इसमें क्या कर सकते हो, 16 16 और अंदर है 64। देखो अंदर वाला नंबर ही हमेशा बनाना होता है बाहर वाले नंबर से। दोस्तों एक बात बताओ, बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर कैसे बना सकते हो, ये बताओ। देखो कभी ऐसा मत करना कि इस वाले से ये बना दो, नहीं, इसमें जो डायग्राम होता है वो डायग्राम आपसे ये कहता है कि भाई बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बनाओ। अब ये बताओ बाहर वाले से अंदर वाला कैसे बना सकते हो, बताओ एनीवन, अगर बता दे तो मजा आ जाए। समझना मेरी बात। दोस्तों ये बताओ 64 का अंडर रूट कितना होता है, आप कहोगे सर 8 होता है, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो अगर मैं 4 में से 8 को या 8 में से 4 को माइनस कर दूं, मान लीजिए मैंने 8 में से 4 को माइनस किया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कर दो 16 आ जाएगा, ये देखो 16 आ गया। यानी कि इन दोनों के स्क्वायर रूट वैल्यू की डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया। इसका अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है, और इसका अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। 5 में से 2 माइनस करो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। सही है, इधर आ जाओ, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9, और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3। ये बताइए 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो भी प्लस का, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस 36 इज द करेक्ट आंसर। रिमझिम शर्मा, हुड्डा, सही है, सतीश, अश्वनी प्रजापति, विशाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। चलिए 30 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से बताइए कि दूसरे नंबर का व्यक्ति कौन सा होगा। देखिए दोस्तों यहां पर ये कहना चाह रहे हैं सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब दोस्तों अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़े से छोटे का क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 लोग थे, 5 लोगों को मैंने बड़े से छोटे के क्रम में लगाया, और बड़े से छोटे के क्रम में लगाया वो वेट के अनुसार। तो जब मैंने लगाया तो पता चला कि ए जो है ना वो तीसरे नंबर पर आ गया। ए अगर तीसरे पर होगा तो फिर जाहिर सी, देखो बड़े से छोटा का क्रम है, सॉरी बड़े से छोटा का क्रम, बड़े से छोटा मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी को तो कहते हैं बड़े से छोटा। दोस्तों ए अगर तीसरे पर आएगा यानी कि ए से एक और बड़ा होगा और एक और बड़ा होगा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ए आ गया तीसरे पर।
ए अगर तीसरे पर तो इसके बाद एक चौथा और इसके बाद एक पांचवा, यही तो होगा 5 का क्रम। ठीक है, ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ई जो है वो डी और ए के बीच में है दोस्तों, डी और ए के बीच में ई है। देखो हो सकता है कि डी और ए के बीच में ई यहां पर भी आ सकता है, और हो सकता है डी और ए के बीच में ई यहां भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है सी और डी टॉप पे नहीं है। अच्छा, ना तो सी टॉप पर है ना तो डी टॉप पर है, तो एक बात तो पक्की हो गई कि दोस्तों ये वाला तो गलत हो गया। देखो आपका ये वाला, इसको हटा दो भाई, डी टॉप पर नहीं हो सकता तो फिर ई भी यहां पर नहीं होगा और सी भी टॉप पर नहीं हो सकता। तो 100% एक बात तो पक्की हो गई कि हमारा जो डी है वो यहां बैठेगा और ई जो है वो यहां बैठेगा, और सी भी क्योंकि सबसे टॉप पे नहीं हो सकता, सी को यहां रख दो तो बचा कौन आपसे, बी हो गया, खत्म कहानी। तो ये बताइए इनमें से दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरे नंबर पर आ रहा है सी, तो करेक्ट आंसर आपका ए यानी कि सी हो जाएगा। समझ में आया? ये है दोस्तों अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो जब हम इसको इस क्रम में लगाएंगे तो दूसरा कौन होगा, सी, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सी। ये समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए 30 सेकेंड, ये कल का मॉक टेस्ट ही चला दोस्तों, क्योंकि कल के मॉक टेस्ट में आपको मैंने बताया था ना कि कल जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, जो कि काफी लोग कह रहे थे सर नहीं बन रहे, तो प्लीज एक बार करा देना। तो इसके बाद फिर हम चलेंगे अगले मॉक टेस्ट पर, यानी आज के मॉक टेस्ट पर, अगर टाइम बचा तो नहीं तो फिर इतने पे खत्म कर देंगे। ये तबीयत भी उतना साथ नहीं दे रही आज। ठीक है, जैसे ठीक होते तो हम वापस दुरुस्त तरीके से क्लासेस को चलाएंगे। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखो। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी विद्यार्थी नया है, आज शाम को 7:30 बजे आप सभी के पास एक मौका है। आज हम क्लॉक का पूरा टॉपिक बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा क्लॉक पढ़ाएंगे, आपको पता है कॉन्सेप्ट के साथ। देखो अपनी क्लास में तो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऐसा दमदार जिससे क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हिले ना, आराम से हिलेगा, प्लस उसके साथ में उसकी बेसिक शॉर्ट ट्रिक भी सीखते चलेंगे। ठीक है, तो 7:30 बजे क्लॉक पूरा बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। और कहां पर होगा ये, अनअकैडमी की फ्री क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी नया है वो अनअकैडमी की इस फ्री क्लास में मेरे साथ जुड़ सकता है डेली बेसिस पर। ठीक है, तो 7:30 बजे आज क्लॉक पढ़ेंगे, और इसका लिंक कहां मिल जाएगा क्लास का, इस टेलीग्राम पे। तो ये टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, अगर है ऑलरेडी तो इस नाम को सर्च कर लेना, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, आपको मेरा टेलीग्राम पेज मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। 7:30 बजे अनअकैडमी पर आ जाना, बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी। अगर आप न्यू है और आपसे कोई कोड मांगता है दोस्तों, कोड ये वाला डाल देना। ठीक है, अनलॉक कोड ये वाला रहेगा, चतुर10। इस कोड का यूज करने से आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगी, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास ओपन ना हो तो डाल देना। चलिए बताइए, 42 से 56 कैसे बना सकते हो? आसान है सर, एक बात बताओ। 42 को मैं लिख सकता हूं 6 × 7। ठीक है, तो फिर 56 को क्या लिख सकता हूं, 7 × 8। यानी कि यहां पर दोस्तों देखो 6 से 7, 7 से 8। ठीक है, 110 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 10 का मल्टीप्लाई 11 में। तो आप क्या करोगे फिर, आपको सर 11 का मल्टीप्लाई 12 में करके देख लेते हैं कितना आएगा, 132। ये तो रटा हुआ होता है, ये तो मुझे भी रटा है। 11 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो इसका आंसर 132 आता है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। लड्डू क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 132 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर बताना सभी को अभी। चलिए टाइम अप हो गया, इधर आ जाओ भाई सभी लोग। देखो भाई ध्यान से, टाइम अप। देखो दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है कि ये है मिरर, और मिरर में इमेज बतानी थी। ये ट्राइंगल तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये उल्टा का उल्टा ही रहेगा, है ना। ये पीछे जा रहा है तो ये भी आपका पीछे जाएगा, और बादल नीचे रहेंगे। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से यार आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, ना तो इसमें दिख रहा है, ना तो इसमें, ना तो इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। 1 का मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। लड्डू क्वेश्चन था बिल्कुल, 1 आंसर इज द करेक्ट। तो दोस्तों जहां पर मैंने आपको वादा किया था कि कल का मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट कराएंगे, 25 क्वेश्चंस पूरे हमारी तरफ से आपके लिए कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तबीयत साथ ना देने की वजह से मैं आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो कल हम लोग एक नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे,
और तबीयत दुरुस्त रही तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। आपने देखा कि आज बहुत आराम आराम से करा, एनर्जी भी नहीं थी उतनी, नहीं तो इतनी देर में तो डबल हो जाते इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग, ये पीडीएफ मैंने आपको कल दे दी है, सभी लोग प्लीज इस पीडीएफ को अब डाउनलोड कर लेना आगे की प्रैक्टिस के लिए। और जितने भी दोस्तों नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मिसिंग नंबर के हो गए या सेट वाले क्वेश्चन हो गए, सबको प्लीज अपनी कॉपी में एक कॉपी बना लो, उसमें नोट्स बना लो, पूरे उन क्वेश्चंस को लिखा करो और उन क्वेश्चंस के लॉजिक लिखा करो, जिससे आपको बार बार जो है लॉजिक भी नहीं यहाँ वहां कहीं यूट्यूब पर देखना पड़े। आज ही के आज जाकर आप लोग वो क्वेश्चन लिखो और उसके लॉजिक लिख लो, और कम से कम हर दिन या हर तीसरे चौथे दिन पर उन लॉजिक्स को रटते रहो, रिवाइज करते रहो। कारण जब आप रिवाइज करोगे उन क्वेश्चंस को, उन लॉजिक्स को, तो आपको दिमाग में सेट होने लगता है कि अच्छा इस तरीके का लॉजिक हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। तो जब भी आप दोस्तों क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको हमेशा स्ट्राइक करेगा कि ऐसा भी लॉजिक हो सकता है, यानी कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, आप प्रैक्टिस से ही इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सेशन आज का यहीं पर समाप्त करते हो दोस्तों। एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अब आपसे 2 बजे और शाम को 7:30 बजे क्लॉक का बिल्कुल बेसिक पार्ट हम पढ़ने वाले हैं अनअकैडमी की फ्री क्लास में। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है आ सकता है क्लॉक पढ़ने बिल्कुल बेसिक से। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं हम आपसे कल फिर, तब तक लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से। और अब हम मिलेंगे आपसे 2 बजे सीधा अनअकैडमी की फ्री क्लास में, ठीक है, स्पीड टेस्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक